हाय स्टूडेंट, आपने जो प्रश्न भेजा है वह इस प्रकार है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट है -1/125। वहीं पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट के बारे में सोचें, यानी -1/125। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। हमें समझना होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्या। जैसे 2 raised to the power 3 means 2 is the base and 3 is the exponent. This is the exponential form. Here its factor form is 2 into 2 into 2. Like this, we convert it into the exponents, means factorize 125. Here we can see that 125 is divisible by 5. It becomes 25. 5 5s are 25. Like this, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. This means -1 can be written in this form and 125 in written in factor forms like this: 5 multiplied 5 multiplied 5. Here number of 5 is 3, but number of 1 is only 1. और हम जानते हैं कि 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर ले कोई फर्क नहीं होता है। तो -1 multiplied -1 multiplied -1, it is equal to -1. 5 is in the form of 5 into 5 into 5, means 5 is written in 3 times, and it is converted into exponential form -1/5 raised to the power 3. So we can see that -1/125 is converted into the exponential form like -1/5 raised to the power 3. -27/512, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे फैक्टर्स के रूप में। माइनस को पहले हटाकर सोचें। 27 के लिए हम लोग लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 3s are 1। और उसी तरह से 512 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले इसके वंस प्लेस पर हमें 2 दिख रहा है, मतलब हुआ कि यह 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 2s are 4, 11 आया। 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 2 4,
2 1 जा 2। अब इसको हम लोग माइनस सिंबल को अलग करके और इस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, और 512 को भी लिख लेंगे 2 2 2 2 2 2 एंड 2 2 2। इस तरह से दो जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, जबकि 3 ही बार है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट की संख्या यहाँ इक्वल नहीं दिख रही है, इसलिए दो वाले को हम लोग 3 के ग्रुप में बांट करके और एक्सपोनेंट की संख्या को इक्वल कर सकते हैं। जैसे -3 × 3 × 3, 2 × 2 × 2 एक ग्रुप में, 2 × 2 × 2 सेकेंड ग्रुप में, 2 × 2 × 2 थर्ड ग्रुप में, और फिर से देखें तो -3 × 3 × 3, और इसको कन्वर्ट कर लें 2 × 2 4 4 2 जार 8, मीन्स हुआ 8 × 8 × 8। अब हम लोग देखते हैं कि माइनस को 3 बार यहाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि -3 गुना -3 गुना -3 -27 के बराबर होगा। माइनस में विषम संख्या में पावर अगर होता है तो वह माइनस में ही आता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 3 बार है, तो तीनों के साथ माइनस को हम लोग दर्शा सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 × -3 × -3 बाई 8 × 8 × 8। और अब देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक्सपोनेंट की संख्या बराबर हो चुकी है, यानी -3 भी 3 बार है और 8 भी 3 बार है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग -3/8 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब हम लोगों को बदलना है 256/289 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ 256 को फैक्टराइज कर लिए पहले ही क्वेश्चन के जैसा 2 से। देख सकते हैं 256 का फैक्टराइजेशन। उसी तरह से 289 को फैक्टराइज कर लेंगे। ये 17 से डिविजिबल होगा। अब इन्हें हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 × 2 2 2 2 2 and 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, जबकि 17 इसमें 2 ही बार है। तो हम लोग 2 को भी इस तरह से कन्वर्ट कर लें कि वह 2 फैक्टर में ही आ जाए, यानी 256 का 2 ही फैक्टर बन जाए यहाँ। तो हम लोग कर लें 4 और 4 को ग्रुप कर लें, यानी 2
गुना 2 4, गुना 2 8, गुना 2 16। इस तरह यह बना 16 और अदर भी आएगा 16। डिनोमिनेटर में 17 इंटू 17। अब 16 भी 2 बार है तो इसको इस रूप में हमने लिख लिया, 17 भी 2 बार है तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया, और दोनों का पावर सेम है तो 16/17 पावर 2 लिख लेंगे। और इस तरह से इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, जहां न्यूमरेटर के रूप में 32 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 243 दिख रहा है। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। 32 को और 243 को भी कन्वर्ट कर लेंगे। यह 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन चेक करते हैं कि क्या यह 3 से डिविजिबल है। चेक करने के लिए आप लोगों को तो पता ही होगा कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 के द्वारा डिविजिबल होता है तो वह नंबर भी 3 के द्वारा डिविजिबल हो जाता है। देखते हैं, 3 + 4 7 + 2 9 and 9 is divisible by 3, so 243 is also divisible by 3. Here 3 8 jar 24, 3 1 jar 3, 3 2 jar 6, 3 7 jar 21, 3 9 jar 27, 3 3 jar 9, 3 1 jar 3. Both have converted into the factors or product form. 2 multiplied 2, 2, 2, and here 2. Number of 2's is 5, and 3 is also written 5 times. Here both have equal numbers, means 5 times and 5 times. So 2 is converted into 2 raised to the power 5, and 3 is also written in the form 3 raised to the 5. Here power is same, means 2 by 3 raised to the power 5, and we can say that 32 by 243 is converted into the exponential form as like it 2 by 3 raised to the power 5. This is the exponential form.